Hello everybody, this is Bhagyashree Mehra and today I'm going to discuss types of education. Okay, in the previous video I have discussed notes on education. Certain points I have discussed basic necessity of education. Okay, so here I'm going to discuss types of education. It is formal education, informal education, non-formal education. Basically there are three types of education. Okay, so here I have mentioned some पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? सबसे पहले ये जो एजुकेशन होता है वो स्कूल और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व करता है, ठीक है। यानी कि ये जो एजुकेशन होगा, मतलब इस कोई भी एजुकेशन जो स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप फर्स्ट क्लास पास करोगे, सबसे पहले तो आप नर्सरी क्लास में जाओगे, ठीक है। देन LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, पास करोगे तो उस तरीके से आप अपने लेवल को बढ़ाते जाओगे, क्लासेस आपके स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे। ओके, देन आवर थर्ड पॉइंट इज़ यूनिफॉर्म एंड फुल टाइम एंड प्रॉपर स्केड्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर आपका सबका एक जैसा यूनिफॉर्म होता है। ओके, फुल टाइम होता है यहाँ पर। अगर आपको 7 से 2 बजे का टाइम है या 8 से 2 बजे का टाइम है अगर आपके स्कूल का, तो वो फुल टाइम लर्निंग चलती है वहाँ पे। ओके, प्रॉपर स्केड्यूल होता है यहाँ पे। उसके बाद है कि प्रॉपर स्केड्यूल में आपका जाएगा किस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है, एजुकेशन किस टाइम मिलना चाहिए, किस समय आपका गेमिंग पीरियड होना चाहिए, और किस टाइम पे आपको म्यूज़िक कराना चाहिए, किस टाइम पे आपको एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में लाना चाहिए, और प्रेयर किस समय होना चाहिए, नेशनल एंथम किस समय होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो किए जाते हैं। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी जो सारे भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेशन एंड डिग्रीज़। फिफ्थ पॉइंट में आ गया सर्टिफिकेशन एंड डिग्रीज़। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप स्कूल पास करोगे, स्कूल तो तभी पास होगा जब आप क्लास पास करोगे। तो सबसे पहले आप क्लास पास करते हो तो क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि आपने जो है फर्स्ट क्लास पास कर लिया है। देन आपको प्रमोट किया जाएगा सेकंड में, या इस तरीके से कि आप स्कूल पूरा क्लियर कर लोगे तो आपको डिग्री दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या कॉलेज आप पास करते हो तो आपको डिग्री, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आते हैं। ओके, सो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको अगर कन्वीनियंट हो तो आप फॉर्मल के बाद इनफॉर्मल को मेंशन कर सकते हो, देन नॉन फॉर्मल को, क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ी क्लैरिटी रहती है कि फॉर्मल में क्या होता है कि आपका वो आ जाता है, स्कूल आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद इनफॉर्मल में आ जाता है स्कूल से हट करके जो भी नॉलेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, स्कूल से बाहर। उसके बाद इन सब से अलग क्या हो जाता है, नॉन फॉर्मल। तो आप सीक्वेंस में अगर करोगे तो फॉर्मल, देन इनफॉर्मल, देन नॉन फॉर्मल। ओके, अगर हम इनफॉर्मल की बात करें सेकंड नंबर पे, तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, या हम कह सकते हैं लाइफ टाइम प्रोसेस है। क्योंकि इंसान जब तक ज़िंदा रहता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसके बाद है कि यहाँ पर लर्निंग कैसे होती है, एक्सपीरियंस से। कैसे होती है, होम से। हम अपने घर से सीखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तजुर्बे से। हम जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है, हर किसी को हर एक चीज़ बताने वाला नहीं होता है ना। कोई बच्चे होते हैं जिनको घर पे एजुकेशन नहीं मिल पाती, यानी कि कोई बताने वाला नहीं होता उन्हें कि ये चीज़ गलत है, इसको मत करो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच्चे जब गलत करते हैं तो उनको गलत एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को दोबारा नहीं करते, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट से हम सीख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो नेचर है हम उससे सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वो होम से ही सीखें अपने पेरेंट्स से, हम एनिमल से भी सीख सकते हैं, प्लांट्स, ट्रीज़, जो भी सारी चीज़ें होती हैं हम उनसे भी सीख सकते हैं। ओके, और क्या है, लर्निंग फ्रॉम वर्क। अब जिस जगह पे, जिस एरिया में आप काम करते हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं।
हो सकता है कि आप किसी छोटे लेवल में आप काम करते हो, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उससे कुछ सीखोगे नहीं। आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो आप लाइफ टाइम उसी काम को करोगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि काम से सीखना, यानी कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो आप आपके आसपास के लोगों को देख सकते हो, अपने सीनियर्स को देख सकते हो, ठीक है, कि वो कैसे इस चीज़ को कर रहा है, अपने बड़े को देख करके कि एक एक्सपीरियंस लेना, काम से एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे, देख करके सीखना, है ना, विजुअली देखना या सुन करके सीखना, ओके, काम से। उसके बाद है, सो गाइस यहाँ पे मैंने जो है कुछ पॉइंट्स कह लो या नोट्स जो है अगेन एजुकेशन के बारे में मैंने बताया है, तो इसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन ऑल्सो मीन्स हेल्पिंग पीपल to learn how to do things and encouraging them to think about what they learn, ओके। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन का मतलब होता है लोगों को मदद करना किस चीज़ में, लर्न करने में, सीखने में, कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए और कब उस चीज़ को करना चाहिए जो हमने सीखा है। उनको एनकरेज करना लोगों को सीखने के लिए, सोचने के लिए, ओके। जो भी उन्होंने लर्न किया है उस चीज़ के बारे में सोचना, ओके, कैसे करना है उस चीज़ को, किस फील्ड में उस नॉलेज को लगाना है, इस चीज़ के लिए हेल्प करना लोगों को। उसके बाद है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेटर टू टीच वेज टू फाइंड एंड यूज़ इन्फॉर्मेशंस, ओके। थ्रू एजुकेशन द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एजुकेटर के लिए, जो भी सिखाने वाला होता है ये सिखाना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से जानकारियाँ निकाली जाएँ, ओके, किस तरीके से निकालने के बाद जानकारी को उसको कैसे यूज़ किया जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है एक एजुकेटर के लिए। उसके बाद है, एजुकेशन जो है एक क्या है, थ्रू एजुकेशन के थ्रू क्या होता है, जो नॉलेज होता है सोसाइटी का, ठीक है, कंट्री का या फिर पूरी दुनिया का, वो पास होता है कहाँ से, जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जैसे हमारी पीढ़ी अभी चल रही है, जो मैंने सीखा, जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, वो ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने जो सीखा है वो अगर मैं ये इसको एक कॉपी में ऐसी रद्दी के पाँव छोड़ दूँगी तो वो तो कोई सीख नहीं पाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैंने सोचा कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जो नोट्स हैं अब क्या होगा, वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंच जाएगा, तो मेरे जनरेशन के लोग तो देखेंगे ही, जो आगे आने वाले जितने भी जनरेशन हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो एजुकेशन क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। उसके बाद है, इन डेमोक्रेसीज थ्रू एजुकेशन चिल्ड्रन एंड एडल्ट आर सपोज टू लर्न हाउ टू बी एक्टिव एंड इफेक्टिव सिटीजन, ओके। डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर होता है कि जो एजुकेशन के थ्रू चिल्ड्रन हो या एडल्ट हो, वो क्या होते हैं, सपोज टू लर्न हाउ टू बी एक्टिव, कैसे एक्टिव रहना है, या कैसे एक्टिव सिटीज़न बनना है, कैसे इफ़ेक्टिव सिटीज़न बनना है, अपने देश के कैसे काम आना है, ये चीज़ हमें सिखाती है क्या, एजुकेशन, ओके। अब हम एक लाइन को पढ़े तो यहाँ पर क्या है, मोर स्पेसिफिक एजुकेशन जो है हेल्प करता है एंड गाइड करता है इंडिविजुअल को टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। Empowered individual societies, countries by education are taking an edge over individual stand on the bottom pyramid of growth, okay, on the bottom pyramid of growth। तो यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन जो है हेल्प करता है, हमें मदद करता है और गाइड करता है, हमें दिशा दिखाता है इंडिविजुअल को किस चीज़ में, ट्रांसफॉर्म करने में। अगर वो एक क्लास में है, यानी कि गरीब क्लास में है, तो अगर एजुकेशन होगा उसके पास तो वो दूसरे लेवल के क्लास में अचीव कर सकेगा अपने एबिलिटी के हिसाब से। एम्पावर्ड करता है इंडिविजुअल को, सोसाइटी, कंट्रीज़ को बाय एजुकेशन, ओके। टेकिंग एज ओवर एन इंडिविजुअल स्टैंड ऑन द बॉटम पिरामिड ऑफ ग्रोथ। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी ग्रोथ का जो पिरामिड है वो भी अच्छे स्तर पर पहुंच रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो मेरे टाइप्स ऑफ एजुकेशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो फॉर्मल एजुकेशन, जो तीनों टाइप की एजुकेशन है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।